गत है इस एक्सप्लेनर में आज हम 1947-48 के युद्ध के एक बहुत ही भावुक और अहम पड़ाव पर बात करेंगे। एक ऐसा पड़ाव जहां कहानी सिर्फ शहादत और शोक की नहीं है, बल्कि असंभव को मात देकर जिंदा लौट आने के एक बिल्कुल अकल्पनीय चमत्कार की है। आइए जानते हैं उन शूरवीरों के बारे में जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डाली, उसे हराया और देश के लिए जीत पक्की की। अब तक इस युद्ध के संदर्भ में हमने मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह और CQMH पीरू सिंह जैसे महान नायकों के बारे में सुना है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा बेहद रोमांचक पहलू भी है। यहाँ बात उन दो असाधारण सैनिकों की होगी जो उन हालात से टकराए जहाँ से बचना नामुमकिन था, और वो भारत के पहले जीवित परमवीर चक्र विजेता बनकर लौटे। सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघुबा राणे। कोर ऑफ इंजीनियर्स, जगह झंगड़ और वक्त था अप्रैल 1948। चलिए इस पूरी स्थिति को गहराई से समझते हैं। गोवा के एक युवा अफसर थे राम राघुबा राणे, जो कोर ऑफ इंजीनियर्स का हिस्सा थे। अप्रैल 1948 में झंगड़ सेक्टर में पूरी भारतीय सेना की रफ्तार अचानक रुक गई थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने रास्तों पर भयंकर मलबा और लैंड माइन्स यानी खदानें बिछा दी थी। अब इंजीनियर्स का काम ही होता है अपनी जान हथेली पर रख कर ये रास्ते बनाना। इन माइन्स की वजह से हमारी स्टुअर्ड टैंक्स बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और जाहिर सी बात है टैंकों के बिना इस मोर्चे को फतह करना बिल्कुल नामुमकिन था। अब जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। पहले दिन राणे बिल्कुल अकेले सिर्फ एक माइन डिटेक्टर लेकर आगे बढ़े और दुश्मन की अंधाधुंध गोलियों के बीच खदानें हटाई। दूसरे दिन भी यही हुआ। मोटार के गोलों की बारिश हो रही थी, पर वो लगातार नया रास्ता खोलते रहे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे और चौथे दिन भी बिना रुके जमीन पर रेंग रेंग कर उन्होंने 8 से भी ज्यादा जगहों पर खदानें साफ की। एक तरफ दुश्मन की गोलियां और दूसरी तरफ जमीन के नीचे बिछी मौत। मतलब एक गलत कदम और सब कुछ वहीं खत्म। लेकिन वो डटे रहे। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये अकल्पनीय मानवीय धैर्य और अदम्य साहस की एक मिसाल थी। राणे के इसी अटूट फोकस की वजह से आखिरकार वो बंद रास्ता खुला। हमारे टैंक आगे बढ़े और झंगड़ को वापस जीत लिया गया। और सबसे कमाल की बात, इतने सब के बाद राणे सही सलामत वापस लौटे। इसी अभूतपूर्व बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। लैंस नाइक करम सिंह, 1 सिख रेजिमेंट, तिथवाल सेक्टर, और महीना था अक्टूबर 1948। झंगड़ की दिन की रोशनी से निकलकर अब हम तितवाल की एक बेहद खौफनाक और शोर शराबे वाली रात में पहुंचते हैं। पंजाब के होशियारपुर के एक किसान परिवार के बेटे करम सिंह उस रात तितवाल की सुरक्षा के लिए एक ऐसी फौलादी चट्टान बन गए जिसे दुश्मन तिल भर भी नहीं हिला सका। ये जो नंबर 2 है ना, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। करम सिंह को शरीर में 2-2 बार गोलियां लगी। सोचिए, खून से लथपथ होने के बावजूद उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 2 बहुत बड़े हमलों को पूरी तरह से धूल चटा दी। 13 अक्टूबर 1948 की वो रात, बस सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर तरफ मशीन गनों की तड़तड़ाहट, मोर्टार के कान फोड़ देने वाले धमाके और ग्रेनेड का शोर। दुश्मन हर हाल में पोस्ट पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन करम सिंह का संकल्प बिल्कुल अटल था। 2 बार बुरी तरह घायल हुए और दोनों बार वापस अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी स्टेन गन से लगातार फायरिंग की और पोस्ट छोड़कर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और इस अकल्पनीय साहस, इस जिद का ऐतिहासिक नतीजा क्या हुआ? दुश्मन को उल्टे पांव पीछे हटना पड़ा। तितवाल की उस पोस्ट पर भारतीय तिरंगा पूरी शान से लहराता रहा। वो पोस्ट कभी दुश्मनों के हाथ नहीं लगी। एक बार फिर इंसान के अंदर की गजब की इच्छा शक्ति ने साक्षात मौत को मात दे दी और करम सिंह जिंदा बचे। उन्होंने अपना इस सर्वोच्च सम्मान खुद अपने हाथों से ग्रहण किया। 5 परमवीर, 1 भारत, वीरों की अटूट एकता। अगर हम इस पूरे युद्ध को एक थोड़े बड़े व्यापक नजरिए से देखें तो हमारी सेना की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। कुमाऊं से मेजर सोमनाथ शर्मा, राजपूताना से नायक जदुनाथ सिंह, महाराष्ट्र से पीरू सिंह, गोवा से राणे और पंजाब से करम सिंह। बिल्कुल अलग अलग राज्यों, जातियों और भाषाओं से आने वाले ये वीर सब के सब एक ही मजबूत धागे में बंधे हुए थे, और वो धागा था राष्ट्र की रक्षा का एक अटूट संकल्प। ये विविधता ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। परमवीर चक्र का जन्म, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान।
इन सच्चे नायकों को हमेशा के लिए अमर करने वाले इस मेडल की कहानी भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। इस सम्मान की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन इसे 1947-48 के युद्ध के लिए भी पिछली तारीखों से मान्य किया गया। पर सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इस विशुद्ध भारतीय सम्मान को एक स्विस महिला ने डिजाइन किया था, सावित्री खानोलकर, जो एक भारतीय सैन्य अधिकारी की पत्नी थी। इस मेडल पर भगवान इंद्र के हथियार वज्र और छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा का प्रतीक उकेरा गया है। हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और अजेय शौर्य का इससे बेहतरीन संगम शायद ही कोई और हो। 1947-48 के इन नायकों की ये महान विरासत इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नवंबर 1948 आते आते ये पूरा युद्ध मैदानों को छोड़कर भयानक जमा देने वाली बर्फीली चोटियों की तरफ मुड़ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि 11,500 फीट की ऊंचाई पर आखिर युद्ध कैसे लड़ा जाता है। एक ऐसी जगह जहां ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो। वहां जनरल थिमैया ने जोजिला दर्रे पर टैंक ले जाकर जो अभूतपूर्व इतिहास रचाना, वो पूरी दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेशन था। इस अकल्पनीय शौर्य की कहानी इतिहास के अगले पन्ने पर हमारा इंतजार कर रही है। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगली कहानी केवल आर्मी वाइन्स पर देखें। तो अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।